बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ नौवां रिव्यू जो था वो नहीं हो रहा। आपको खबर दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर है और आपको कुछ तल्ख हक़ाइक़ बताएंगे और वो वजूहात बताएंगे कि जिन वजूहात के बायस ये नौवां रिव्यू नहीं हो रहा। नाजरीन, पाकिस्तान के साथ आईएमएफ का 4 साला जो मुआहदा था उसका 9वें रिव्यू की ना होने की एक वजह यह है कि नवंबर 2022 से जब से हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब पाकिस्तान आए हैं, उस वक्त से लेके आज के दिन तक मुसलसल मुख्तलिफ हरकत भी की गई हैं, मुख्तलिफ बयानात भी दागे गए हैं, जिसने आईएमएफ को जो है वो आप कह सकते हैं कि हमसे मुतनफ़र किया है और वो हम पर एतबार नहीं कर रहे। 10वां और 11वां रिव्यू तो दूर की बात है, 9वें रिव्यू का 1.1 अरब डॉलर हमें एक मुतवक्को रकम थी, जो 29 जून को हम समझ रहे थे कि हम जो है ना वो 9वें रिव्यू की तरफ जा रहे हैं और आईएमएफ हमारे साथ ये 9वां रिव्यू मुकम्मल कर लेगा। और जो 2.7 टोटल हमारी बकाया रकम थी, हमने जो ज़ाहिर कर्ज लेना था, उसमें से जो 1.6 अरब डॉलर्स हैं वो तो वैसे ही खूह खाते चले गए, हमारी नाकामी की वजह से, हमारी जो है ना गफलत की वजह से कि ये 4 साला मंसूबे में, मुआहदे में जो 11 रिव्यू थे उनमें से हम 9वें रिव्यू तक पहुंचे। और वो भी हाल ये है कि आपको इसलिए ये खबर दे रहे हैं और इसलिए बता रहे हैं कि बहुत तल्ख हक़ाइक़ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की जो मुआशी हालत यहाँ तक पहुंचा दी है, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है और इसलिए बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान इसके बाद डिफॉल्ट करने जा रहा है। हमारे पास जुलाई तक तो हम समझ सकते हैं कि जुलाई हम गुजार लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान जो है अब क्या करेगा? क्या पाकिस्तान जो है आईएमएफ के बगैर सरवाइव कर सकता है? जो कि जाहिर है आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान मुआशी तौर पर हरगिज नहीं चल सकता, क्योंकि जो आईएमएफ ने 6 अरब डॉलर्स की जो यकीन दहानियां लेने का हमें कहा था और हम दोस्त ममालिक की तरफ भागे दौड़े और वहां से जो हम तकरीबन 4 अरब डॉलर की हमने जो यकीन दहानियां भी ली और वो भी मशरूत थी कि आईएमएफ से हम अपने मामला ठीक करें। और आखिर में जाके जब हमने आईएमएफ की वो शराइत जो आईएमएफ मुसलसल हमें कह रहा था कि आप अपने वसाइल के अंदर रहकर जो है वो अपने जो है मुल्क को चलाएं, ओवर स्पेंडिंग जो है वो आप ख़त्म करें, तरक्याती जो अखराजात हैं वो ना करें। ज़ाहिर है जो इस तरह के ममालिक होते हैं वहाँ ये तरक्याती अखराजात नहीं किए जाते होते, अपने वसाइल में रह कर जो है ना वो हालात के मुताबिक जो है ना मुल्क चलाना होता है। लेकिन हमने जो है वो उनकी बात नहीं सुनी। वो मुसलसल ये कहते रहे कि टैक्सेस का जो है ना वो उसका इजाफा करें, टैक्सेस लगाएं और जो टैक्सेस का जो नेट है उसको भी ठीक करें। लेकिन हमने वो टैक्स नेट तो दूर की बात, टैक्सेस भी अब जाके जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा तो हम जो है ना बड़े प्रोएक्टिव होके जो है ना अचानक फाइनेंस बिल लाते हैं, उसमें टैक्सेस का भी इजाफा करते हैं। लेकिन इस सारी बात को दुनिया, ये आईएमएफ नहीं मानता और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो 9th रिव्यू था और जो 29 जून को होने वाली जो स्टाफ लेवल मीटिंग है उसके एजेंडे में आईएमएफ का ये 9वां रिव्यू नहीं है। इससे पहले हमारे ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं, जिस तरीके से ब्लूमबर्ग जो एक बड़ा ही क्रेडिबल मोतबर एक इदारा है और जिसके तमाम मुआशी जो मराकिज़ हैं वहाँ तक रसाई है, उसके नुमाइंदे ने जब आईएमएफ के नुमाइंदगान से ईमेल के ज़रिए रब्ता किया, जो अमूमी तौर पे वो करते हैं चूँकि उनकी रसाई भी है और उन्हें कोई ना कोई हिंट भी मिल जाता था, लेकिन वहाँ से खामोशी। और आज जो आईएमएफ के चीफ ने ये स्टेटमेंट दी है
کہ پاکستان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ہم ڈسکشن میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیمپ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ 9th ریویو جو ہے وہ نہیں ہوگا 29 جون کو، اور اس کے بعد حالات جو ہیں وہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں کہ پاکستان اب کس طریقے سے سروائیو کرے گا۔ وزیر اعظم بھی جتنی انہی حالات کی وجہ سے بہت اضافی طور پر جو ہیں وہ کوششیں کر رہے تھے، فرانس میں بھی وہ جو ہیں IMF کے نمائندگان سے ملے، اور پاکستان میں بیٹھ کر بھی وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں وہ منتیں کر رہے ہیں، لیکن IMF جو ہے اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہو رہا۔ IMF سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد آنے والے وقت میں 2023 اور 2024 کا جو فسکل ایئر ہے، اس میں جو پاکستان نے 23 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں اور جو اپنا ڈیٹ جو ہے وہ ریسٹرکچر کروانا ہے، وہ کس طرح ہوگا، اس کی تفصیلات ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔